सत्य को जानोगे तभी खुद को पहचानोगे। सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, ऐसा सर्वशक्तिमान सनातन यहोवा परमेश्वर पिता और उनका शब्द हमें कहता है। सत्य, सनातन यहोवा परमेश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं, कोई सनातन धर्म नहीं, केवल परमेश्वर परमात्मा सनातन है। उसके सिवाय जो भी इस सृष्टि में है सारी चीज़ें नश्वर हैं। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहे तो सब कुछ एक दिन में नष्ट कर सकता है, एक पल में नष्ट कर सकता है। तो सिर्फ परमात्मा परमेश्वर ही सनातन है, दुनिया में कोई सनातन धर्म नहीं। सनातन शब्द का उपयोग करके शैतान जो है संसार के लोगों को भ्रमित कर रहा है, ताकि वह सनातन सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर परमात्मा पिता से लोगों को दूर रख सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ वह अंत के दिनों में, अंत में न्याय के दिन नरक में ले जा सके। तो मेरे प्रिय श्रोतागण, मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन, इस समय हम जानेंगे तोरह, तनाक और पवित्र शास्त्र इंजील के प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसके 13 पद में ऐसा लिखा हुआ पाया जाता है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन पर मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। तो इस वीडियो को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, सर्वशक्तिमान सनातन परमात्मा परमेश्वर ने धर्म को नहीं बनाया जैसा हम देखते हैं। उसने मनुष्यों को उनके जीवन जीने के लिए नियम दिए थे। उन नियमों से भटक कर आज मनुष्य पाप में पड़कर अशुद्ध होकर परमात्मा परमेश्वर से दूर हो गया। वरन ऐसा कहूँ कि स्वर्ग से गिराए गए दुष्ट आत्माओं ने मनुष्यों को सनातन परमात्मा परमेश्वर से दूर करने और मोक्ष, जन्नत, स्वर्ग और निर्वाण से वंचित करने के लिए मनुष्यों के मनों पर कब्जा कर कई धर्मों की स्थापना करा दी, जिससे मनुष्य परमात्मा से दूर हो जाए। सनातन परमात्मा को पता था कि मनुष्य अपनी योग्यता और कर्म से वापस उनके पास अर्थात परमात्मा के पास नहीं लौट सकता, अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकता। यही कारण है कि सर्वशक्तिमान सनातन यहोवा परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार अपने शब्द को कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु के रूप में, एक मसीहा के रूप में पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए भेजा। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने या चलाने या उसकी स्थापना करने के लिए नहीं आए थे, परंतु भटके हुए संपूर्ण मानव जाति को परमात्मा से मिलाने के लिए आए थे। और अब वे अपने सारे काम को पूरा कर परमात्मा परमेश्वर के दाहिने हाथ में स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान हैं। और अब भी हम पापियों के लिए अपने पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम उद्धार प्राप्त कर सकें, क्योंकि यूहन्ना अध्याय 16 उसके 28 पद में यूहन्ना ने वही लिखा जो उसने यीशु मसीह के मुंह से सुना था, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। यूहन्ना अध्याय 14 उसके 5 पद में यूहन्ना फिर वही लिखता है जो उसने यीशु मसीह के मुंह से सुना। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, अर्थात परमात्मा परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना तो मेरे पिता को भी जानते,
और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिर फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर और अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो।